चलिए देखते हैं वायुमंडल के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की यदि हम बात करते हैं, इसमें 5 स्फीयर पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मंडल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो सबसे निचला मंडल होता है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्षोभ मंडल, ये हमारा है क्षोभ मंडल। उसके देन ऊपर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है समताप मंडल। फिर उसके ऊपर पाया जाएगा मध्य मंडल। फिर उसके ऊपर पाया जाएगा आयन मंडल। सबसे ऊपर पाया जाएगा बाह्य मंडल। यहां पर देखिए, ये हम यहां पर देख रहे हैं सबसे पहले कौन कौन सा है। वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो वायुमंडल में 5 मंडल पाए जाते हैं। सबसे निचला जो मंडल होता है जो पृथ्वी की सतह पर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद ये है संताप मंडल। संताप मंडल के बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर के नाम से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसे बोलते हैं मेजोस्फेयर। इसे बोलते हैं आयनोस्फेयर। इसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है। ये हमारे पास 5 स्फीयर होते हैं, 5 स्फीयर होते हैं। कौन कौन सा होता है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये है वायुमंडल की संरचना। इसमें यदि हम बात करते हैं क्षोभमंडल की बात करें, इसकी जो हाइट होती है 8 किलोमीटर से लेकर के कितनी होती? 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर उसके बाद समताप मंडल जो होता है उसकी जो हाइट होती है 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाती है। और बाह्य मंडल लगभग यदि हम बात करते हैं 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ध्यान रखना। और बाह्य मंडल के बाद जो सबसे ऊपर वाला 10,000 किलोमीटर के ऊपर जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं स्पेस या अंतरिक्ष के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। ये हमारे पास वायुमंडल में 5 मंडल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मंडल है वो है कौन सा? क्षोभ मंडल, जो कि धरातल के स्तर पर होता है, ध्यान रखना। ये इस प्रकार से, ये हमारा ये पृथ्वी है और पृथ्वी में हम बात करते हैं, पृथ्वी से जो लगा हुआ मंडल है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है। जो जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई, ये जो 8 किलोमीटर ऊंचाई है वो ध्रुवों पर होती है। कहां पर होती है? ध्रुवों पर होती है। और ये 18 किलोमीटर ऊंचाई यदि हम बात करते हैं तो ये हम बोल सकते हैं विषुवत रेखा पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा पर बोल सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है कि जो क्षोभ मंडल है वो सबसे महत्वपूर्ण मंडल होता है, क्योंकि सभी प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। जैसे वर्षा होना, बादल का बनना, बिजली चमकना, पवनों का चलना, चक्रवातों का आना। ठीक है। ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो कहां पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो मंडल है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्र हमारे पास होता है समताप मंडल का, जो समताप मंडल के निचला क्षेत्र होता है उसमें एक गैस पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत बोलते हैं या O3 के नाम से हम बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो O3 गैस है वो महत्वपूर्ण गैसों में से मानी जाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकने का काम ओजोन परत का ही होता है, ध्यान रखना। यदि ओजोन परत ना होता, ओजोन गैस ना होती, तो हमारे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में स्किन कैंसर होने की संभावना होती। ठीक है। इसलिए ओजोन परत जो है वो सुरक्षा कवच का कार्य करता है, एक कंबल की भांति काम करता है, ध्यान। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक चीज यहाँ पर देखना है, ठीक है, कि सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं। यदि हम पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है? कमी होती है। क्या होता है? यदि 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। क्या होता है? क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी होती है। उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं समताप मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होगी। फिर उसके बाद मध्य मंडल की बात करते हैं तो ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है? कमी होती है। फिर उसके ऊपर लगातार ऊपर जाने पर क्या होगी? अब कमी नहीं होगी, अब वृद्धि ही लगातार होती जाएगी, ध्यान रखना।
ठीक है। तो इसके ऊपर जाने पर तापमान में क्या होगी, वृद्धि ही होती चली जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वायुमंडल की संरचना है और इस प्रकार से प्रक्रियाएं जो होती है, इस प्रकार से घटना घटित होती है, ध्यान रखना। ठीक है। जो कि वायुमंडल हमारे लिए या फिर पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंडल है, जिस कारण से वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी में जीवन पाया जाता है। ठीक है। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी में जीवन नहीं पाया जाता। इस कारण से इसका रोल जो है, इसका महत्व है, बहुत बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर जो घटनाएं होती है, आगे की ओर यहाँ पर प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्षोभमंडल हमने बात किया, फिर दूसरा कौन सा, समताप मंडल, जहां पर ओजोन परत पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ओजोन परत जो होती है वो किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। ओजोन परत का काम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ओजोन परत किस कारण से सबसे अधिक गर्म होती है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है। तो सूर्य से आने वाली किरणों से नहीं, बल्कि सूर्य ये पृथ्वी से जो टकराकर वापस जाती है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट रेज। ठीक है। तो रिफ्लेक्ट रेज से सबसे अधिक समताप मंडल में जो ओजोन परत है वो गर्म अधिक होता है, ध्यान रखना। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग वेव्स के द्वारा। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मध्यमंडल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहां पर पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे कम तापमान मध्य मंडल की सीमा में पाया जाता है, जो कि -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पाया जाता है, ध्यान रखना। सबसे कम तापमान वायुमंडल में कहां पर पाया जाता है, मध्यमंडल में, जो कि -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है। चलिए,